नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नानाचार्य आप सभी को आने वाले 13 फरवरी को विजया एकादशी है और कृष्ण पक्ष का फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में आ रहा है। इसका विशेष महत्व इसलिए माना जाता है तो इसके 4 दिन बाद शिवरात्रि होती है, तो इसमें विशेष तौर पे महत्व इसलिए माना जाता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, तो 3 दिन 5 दिन पहले ही भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से की जाती है, तो एकादशी तिथि से शुरू हो जाता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष का एकादशी विशेष महत्व रखता है। आप मन में संकल्प करें, मैं अपने घर में किसी प्रकार का दोष पितृ संबंधी है उसको समाप्त करने के लिए और विशेष पुण्य प्राप्त करने के लिए मैं इस एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूं, और जो भी इसका विशेष फल है भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए मैं अपने पितरों के चरणों में भी अर्पण करता हूं और मैं उनसे सुख समृद्धि की आशीर्वाद मांगता हूं। ऐसा मन में संकल्प करते हुए आप सुबह स्नान ध्यान करते हुए मन में संकल्प कर लें और संकल्प करके आप एक आसन लगाएं भगवान के लिए। साथ में आप भी आसन लगा के बैठें, पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और भगवान शालिग्राम का तुलसी का पौधा रखते हुए वहां भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ आप सारे सामान एकत्रित करके भगवान विष्णु को स्थापित करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करते हुए आप उसमें 11 दीपक जलाएं, जिसमें आप 8 दीपक घी का जलाएं और 3 दीपक तेल का जलाएं, तो विशेष महत्व माना गया है। और इस तरह से दीपक जला करके साथ में विधि विधान के साथ तुलसी दल, गंगा जल, श्रीखंड चंदन का प्रयोग करते हुए, दीपमाला का प्रयोग करते हुए, साथ ही विधि विधान के साथ फल फूल से लेकर के आरती विधान तक विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए, पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए, गणपति गौरी इत्यादि का मंत्र का आवाहन करते हुए जो विधि विधान के साथ आप पूजन अर्चन भगवान विष्णु को करते हैं, तुलसी की पूजा अर्चन करते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग सुबह से लेकर संध्या काल तक पूजन अर्चन करते हुए भजन कीर्तन करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और इस विधि विधान के साथ अपने जीवन यापन में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने गोत्र के पितरों को, अपने मातृ गोत्र के पितरों को, अपने पत्नी पक्ष के पितरों को, गोत्र के पितरों को, सभी को ध्यान करते हुए ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु को आराधना करते हुए उनके चरण में अर्पण करते हुए पितरों के चरण में भी अर्पण करें, उनसे आशीर्वाद मांगे। वो आशीर्वाद निश्चित देते हैं एकादशी व्रत का फल का, और अगले दिन सुबह ही आप उस फल के उसको पारण करें, जिसमें तुलसी दल और गंगा दल का विशेष तौर पे पहले ग्रहण करें और फिर जब भोजन करने से पहले आप मंदिर में ब्राह्मण को, गाय को, देवता को, मांगने वाले किसी को भी भोजन जरूर कराएं, तो आपके विशेष फल की प्राप्ति होती है। विधि विधान के साथ जो एकादशी व्रत करते हैं उनके पितर प्रसन्न होते हैं, उनके घर में संतान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनके घर में किसी प्रकार का अंधेरा नहीं छाता, उजाला प्राप्त रहता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। ये एकादशी महत्व का चर्चा है। जो विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि जरूर आती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।